जय हिंद मेरे प्यारी यूट्यूब फैमिली को। आज की वीडियो में लेके आया हूँ एओसी से लेकर। उससे पहले जानकारी देने से पहले मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों हमने आप लोगों के लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, जिन पंक्तियों को मैं सुनाना चाहता हूँ कि हमारे हिस्से में जितने भी जख्म आएंगे, हमारे हिस्से में जितने भी जख्म आएंगे, सारे दुख दर्द चुपचाप सहते जाएंगे। हमारे हिस्से में जितने भी जख्म आएंगे, चुपचाप सारे दुख दर्द सहते जाएंगे। जिस दिन कामयाबी मिल जाएगी, हम भी उन जख्मों को कहानी बनकर के सुनाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। एओसी की जो भर्ती है उसका फिजिकल डेट बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और हमारे हिसाब से जो आप लोग दिल और जान से मेहनत करके आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो अभी जस्ट मैं जैसे एमए है, एमटीएस है, टेली ऑपरेटर है और कुछ जैसे अन्य पोस्ट हैं जिनका जो स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, जिन लोगों का 29 तारीख को है, तो वो लोग अपने अपने यूनिट के लिए तैयारी भी कर लिए होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप लोग हैं, जिन लोगों का यानी डीवी होगा, तो वो लोग भाई सारे के सारे डॉक्यूमेंट भाई ओरिजिनल और साथ में फ़ोटोकॉपी ज़रूर लाएं। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि फ़ौज का कोई भरोसा नहीं है कि वो किस टाइम आपको कैसे भी करके आपको बाहर कर सकती है। इसलिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट भाई आप लोग ओरिजिनल लाना, अच्छे मतलब सही लाना डॉक्यूमेंट, कोई भी फ्रॉड उसमें ना होना चाहिए। उसके बाद कुछ जो डाउट क्वेश्चन थे जो मैं आज लिख के लाया हूँ, जैसे जिन लोगों का, मेरे प्यारे दोस्तों का फिजिकल है, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ जैसे जगह हैं, जैसे एक जगह पड़ती है खुंदरू, वहाँ का टेम्परेचर भाई माइनस में रहता है, वहाँ ठंडी ज़्यादा है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, मैं अपने उन प्यारे दोस्तों को जिनका 29 तारीख को लगा हुआ है, वो भाई स्पेशल खुंदरू अगर आ रहे हैं, तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि भाई प्लीज़ आप लोग ब्लैंकेट जैसे कंबल वम्बल हैं और मोटे मोटे जो हैं कंबल है, और प्लस में अपने कपड़े जो हैं ठीक ठाक पहन कर ही आना। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में रहती है, तो मतलब भरोसा नहीं है यार, कहीं पे बाई चांस रात हो जाए मेरे और आप लोगों को रूम सही तरीके से जैसे रूम ना मिल पाए उस समय, या कहीं लेट हो जाते हो, आप रास्ते में हो, वहाँ पे ठंडी लगेगी, तो आप कैसे उसको मैनेज करेंगे। इसलिए आप लोग सही तरीके से बढ़िया ठीक ठाक कपड़े पहन कर ही खुंदरू आएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ कि जो मेरे प्यारे दोस्तों का फिजिकल लगा हुआ है हर यूनिट में, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग भाई टीमेट की तो बात करूं, टीमेट का तो केवल 1500 मीटर रेस और प्लस में 50 किलो का वेट उठाना ही है। बाकी फायरमैन की अगर बात की जाए तो उन लोगों को 1600 मीटर, कितना है, 1600 मीटर का रेस है। 1600 मीटर रेस को आपको 6 मिनट पूरा का पूरा प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। उसको जैसे ही आप क्लियर करेंगे, क्लियर करने के बाद आपको अदर जो दूसरे और इवेंट हैं, उस इवेंट में आपको भाग लेना पड़ेगा। उसमें किसी भी इवेंट में अगर आप फेल हो जाते हैं, तो आपको सीधा का सीधा फिजिकल से आउट कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि भाई सारे के सारे जितने भी इस फिजिकल में स्टेज हैं, सारे के सारे स्टेज की दिल और जान लगा करके तैयारी करना। बात की जाए रस्सा चढ़ने की, तो आप लोग रस्सा भी ठीक ठाक तरीके से अभी से वहाँ चढ़कर प्रैक्टिस कर लीजिए। रनिंग की तो प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, साथ में रस्से की भी प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद बात आती है रस्सा चढ़ने के बाद, जैसे है कभी कहीं कहीं जो होता है वेट पहले उठवा देते हैं, रस्सा बाद में चढ़वाते हैं, ठीक है। ये तो है, जैसे ही आप मान लीजिए पहले रस्सा चढ़वा दिया, उसके बाद आपको 10 फीट तक गड्ढा खुदाया जाएगा, वो तो आप क्लियरली कंप्लीट ही कर देंगे। उसके बाद मैं बात करना चाह रहा हूँ किसकी, 63.5 kg का वेट। भाई ये सबसे ज़्यादा टफ रहने वाला है फायरमैन के लिए। मैं क्यों बता रहा हूँ कट्टे के लिए, क्योंकि भाई कट्टा ठंडी का मौसम है, आपको भी पता है
हमको भी पता है। ठंडी के मौसम में भाई सबके हाथ उंगलियां जो होती हैं सारी की सारी बिल्कुल ठंडी हो जाती हैं, सबको पता है। आपको भी महसूस हो रहा होगा जब सुबह सुबह आप कट्टा उठाते हैं। तो आप लोग कट्टे की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, वो भी सुबह टाइम पे, क्योंकि सुबह टाइम पे आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके जो ये हाथ है ना, इसकी ये मजबूत होंगे। क्योंकि जब तक ये मजबूत नहीं होंगे भाई, तो आप वहाँ से आपने प्रैक्टिस कर ली, यहाँ पे फिजिकल देने गए, ठीक है, तो फिजिकल देने आते जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो कट्टा जैसे उठाएंगे तो ये आपके हाथ ही काम नहीं कर रहे हैं, तो कट्टा कैसे उठाएंगे? ठंडी का मौसम ही है। और रही बात, कुछ एक यूनिट है खुंदरू है, वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चल रही है, तो मैं स्पेशली खुंदरू के लिए बता रहा हूँ कि भाई आप कट्टे की प्रैक्टिस दबा के कर लेना, क्योंकि कट्टे की प्रैक्टिस दबा के करेंगे तभी खुंदरू जा करके आपका फिजिकल कंप्लीट होने वाला है। क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में है, ठंडी ज़्यादा है, और वहाँ पे जो आपका फिजिकल होने वाला है वो पूरा का पूरा फिजिकल जो है रोड पे होगा। और रोड वहाँ की कैसी है? वहाँ की रोड जो है पूरा का पूरा 1600 मीटर जो है, कुछ रोड ऐसे आपको पूरा फ्लैट मिलेगी सीधी, वीआईपी रोड, अच्छी रोड है। और जैसे ही आप जाएंगे कुछ दूरी जाने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा ढलान है, ढलान से जाने के बाद थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा, जैसे जितनी ढलान है उतना ही ऊपर जाना पड़ता है। ऊपर जाने के बाद और आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा ढलान फिर पड़ता है, फिर पड़ने के बाद ढलान से जाने के बाद फिर वो प्लेन पूरा पड़ जाता है। पूरा प्लेन पड़ने के बाद फिर जैसे ही जब जो आखिरी पॉइंट जो है, तो उस पॉइंट पे आपको सीधा का सीधा ढलान ही पड़ेगा। तो उसको क्लियर करने के लिए आप भाई प्रैक्टिस भी तगड़ी तैयारी करके आना है। और मैं बताना चाहता हूं कि जैसे उसको क्लियर करेंगे तो आपको कट्टा उठाना पड़ेगा। और मैं स्पेशल खुंदरू की बात कर रहा हूँ भाई, खुंदरू में जो टेम्परेचर माइनस में रह रही है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ वहाँ का। तो जैसे कट्टा उठाएंगे तो भाई एक बात बताइए आपको, आपने भी साइंस पढ़ी है, हमने भी साइंस पढ़ी है। देखिए होता है क्या कि ठंडी के मौसम में जब टेम्परेचर माइनस में चली जाती है तो क्या होता है, जो बर्फ़ जो होता है, ये जो पानी होता है ये बर्फ़ बन जाता है। और आपको भी पता होगा कि जो टेम्परेचर डाउन होने पर जो जल होता है इसका जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। तो जो आपकी जो उसमें रेता होगा, बोरे में जो रेता भरा होगा, ये आपको कोई बात बताएगा नहीं, कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जो उसमें रेता भरा होगा तो रेते में भी कुछ थोड़ा सा भी पानी के कुछ लक्षण पाए ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो खुंदरू में टेम्परेचर माइनस में है तो वहाँ जाहिर सी बात है वहाँ जो गीली थोड़ा सा मिट्टी होने वाली है भाई। सूखी भरेंगे तब भी वो गीली सी महसूस आपको होगी। और फिर वो क्या होगा कि वो रात में भर के को रखेंगे तो वो सुबह जो होगा वो पूरा का पूरा कट्टा बिल्कुल ठोस हो जाएगा। और आप वहाँ जाएंगे, आपके हाथ पूरे के पूरे ठंडे हो जाएंगे, आपको वो ठोस पूरा उठाने में बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना है। स्पेशल खुंदरू की बात कर रहा हूँ। और वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चल रही है, तो इसलिए जैसे आप पहुंचते हैं खुंदरू के पड़ोस में ही आपका एक स्वामी विवेकानंद एक आश्रम है, वहाँ पर आप ठहर सकते हैं। इसकी टेंशन मत लेना ठहरने की, क्योंकि ठहर तो आप सकेंगे ही, कहीं ना कहीं तो आपको रुकने को मिल ही जाएगा। खुंदरू में भी कुछ ऐसे घर मिलेंगे, वहाँ पे आपको रूम दे दिया जाएगा, क्योंकि रूम दे देते हैं, कुछ 100-200 रुपये लेंगे, आप एक नाइट के लिए आपको रूम दे देंगे। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको बस इस चीज़ की टेंशन लेनी है, आप बढ़िया बाकायदा सही तरीके से कपड़े ठीक ठाक पहनकर ही वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ठीक ठाक कपड़े पहनकर जाएंगे तभी आपको वहाँ पे फिजिकल आपका कंप्लीट होने वाला है। मैं आपको लिखित दे रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा भी ढिलाई करेंगे तो फिजिकल आपका खुंदरू में कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में है, इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दबा के जो बचे हुए दिन हैं, इन दिनों में दबा के तैयारी करना, समझ रहे हैं आप। और तैयारी के साथ साथ आप पढ़ाई की भी तैयारी जरूर करते रहना। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि एओसी की अगर कोर्स की अगर बात की जाए तो RWA रोजगार विद अंकित सर ने कोर्स को लॉन्च किया है। आप जाकर के कोर्स को पर्च करके वहाँ से आप एओसी की प्रॉपर एओसी की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, जैसे वेट का तो मैंने बता दिया है कि वेट कैसे उठाएं। वेट की प्रैक्टिस भाई वहाँ दबा के कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपके जैसे ही खुंदरू जाएंगे वहाँ पे उंगलियाँ जो हैं वो जाम होने लगेंगी। काफ़ी जगह, हर जगह की बात करूँ, खुंदरू की थोड़ा स्पेशली इसलिए बता दें कि वहाँ टेम्परेचर माइनस में थोड़ा सबसे, अगर जितने यूनिट हैं सभी यूनिट से टफ यूनिट यही है जिसका नाम खुंदरू है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर माइनस में है। और कोई यूनिट आपको ऐसी देखने को नहीं मिलेगी जहाँ पे इतनी ठंडी हो। हालांकि जिंद्रा भी है, जिंद्रा में भी
ठंडी पड़ती है, लेकिन इतना ठंडी नहीं है जितनी खुंदरू में पड़ती है। बाकी उधर की जो नीचे एरिया की यूनिट्स हैं, उस यूनिट्स में कोई ज़्यादा टेंशन लेने को नहीं है। बाकी उसमें भी ठंडी है, ठंडी का मौसम है, तो आपको कट्टा उठाने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह होता है ना, सुबह सुबह बड़ा मतलब कोई भी चीज़ होता, हाथ काम नहीं करते हैं तो कट्टा कैसे उठ पाएगा। इसलिए आप लोग सही तरीके से दिल और जान लगा करके तैयारी करिए, अपनी मतलब अपना क्या कहते हैं कि खुद अपने हिसाब से मेहनत करिए, क्योंकि कोई जो है आपको भड़का सकता है इधर उधर, कैसे ये होगा वो होगा, नहीं होने वाला ये कुछ है, ठीक है। तो अगर आपको नौकरी 2026 में लेनी है तो भाई दिल और जान लगा करके तैयारी करिए। ये सारी की सारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती हैं। आपको ये भी पता होगा कि 2026 में पे कमीशन लगने वाला है, और हमारे हिसाब से काफ़ी लोगों का जो मत है और काफ़ी लोगों ने रिसर्च किया है, उस रिसर्च के हिसाब से आपका अगर जो सैलरी है फिटमेंट फैक्टर 2.86 से बढ़ने वाली है। तो आपको भी पता होगा कि जिस बंदे का लेवल 1 18,000 था, उसका 51,480 हो जाएगा। तो आपको भी पता होगा, तो आप खुद समझिए कि इतनी सैलरी दबा के बढ़ने वाली है, आपकी नौकरी कितनी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो कहते हैं ना कि अगर आप लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं और दिल और जान से लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो मैं एक और शायरी सुनाना चाहता हूँ। कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, तुझको मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोगों को जो सलाह दी वो अगर अच्छी लगी हो, तो जो मेरे नए व्यूअर्स हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि एओसी से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं सटीक 100% जानकारी के साथ देता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।